अगर एक आईटीबीपी कमांडो की मां को न्याय पाने के लिए कटा हुआ हाथ लेकर सड़कों पर उतरना पड़े तो सोचिए इस देश का आम आदमी किस हाल में होगा। क्या अस्पताल अब इलाज के केंद्र कम और कमाई के अड्डे ज्यादा बनते जा रहे हैं? क्या प्रशासन सिर्फ फाइलें बचाने में लगा है और इंसान की जिंदगी की कीमत खत्म होती जा रही है? स्वागत है, मैं हूं शमशेर अहमद। आप देख रहे हैं यस न्यूज सच के साथ। आज की ये खबर सिर्फ कानपुर की नहीं, सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़ा होता हुआ एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर, प्रशासन की जवाबदेही पर और उस इंसाफ पर जिसका भरोसा लेकर आम आदमी अस्पताल जाता है। मामला कानपुर का है, जहां आईटीबीपी के एक जवान की मां का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। परिवार का आरोप है कि इलाज के दौरान ऐसी लापरवाही हुई कि उनकी मां का हाथ काटना पड़ गया। जी हाँ, जिस हाथ से मां ने अपने बच्चे को बचपन में सहारा दिया होगा, आज वही हाथ एक मेडिकल सिस्टम की कथित लापरवाही के बाद शरीर से अलग हो गया। अब जरा सोचिए, जिस जवान ने देश की सीमाओं पर ड्यूटी दी, जिसने वर्दी पहनकर देश की सुरक्षा की, उसे अपनी मां के लिए न्याय मांगने सड़क पर उतरना पड़ा। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, बताया जा रहा है कि जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर कमिश्नरेट पहुंच गया। क्योंकि आरोप है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हो रही थी। अब सवाल यह है, अगर एक आईटीबीपी जवान को भी अपनी बात सुनवाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़े तो आम आदमी क्या करेगा? क्या इस देश में इंसाफ अब सबूत से नहीं, दबाव से मिलता है? और फिर जब ये मामला बढ़ा तो खबर आई कि कई आईटीबीपी कर्मी भी कमिश्नरेट पहुंचे। सोशल मीडिया पर दावे होने लगे कि पुलिस कमिश्नरेट का घेराव हो गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, लेकिन असली सवाल आज भी वहीं खड़ा है। एक महिला का हाथ आखिर कटा क्यों? अगर इलाज सही था तो ऐसी नौबत आई क्यों? अगर लापरवाही नहीं हुई तो परिवार इतना आक्रोशित क्यों है? और अगर लापरवाही हुई तो जिम्मेदारों पर अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दोस्तों, भारत में लाखों लोग हर साल अस्पतालों पर भरोसा करके जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है डॉक्टर भगवान का रूप होता है। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो भरोसा डर में बदल जाता है। लोग सोचने लगते हैं, क्या अस्पताल में भर्ती होना इलाज की गारंटी है या फिर किस्मत का खेल? क्योंकि आम आदमी के पास ना बड़े वकील होते हैं, ना पहुँच, ना ताकत। उनके पास सिर्फ उम्मीद होती है, और जब वही उम्मीद टूटती है तो दर्द सिर्फ शरीर का नहीं, पूरे सिस्टम पर भरोसा टूटता है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या निजी अस्पतालों पर निगरानी पर्याप्त है? क्या मेडिकल लापरवाही के मामलों में इतनी धीमी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या जांच सिर्फ फाइलों में चलती रहेगी या किसी जिम्मेदार पर कार्रवाई भी होगी? क्योंकि अक्सर देखा गया है, जब तक मामला मीडिया में ना आए, जब तक जनता का दबाव न बने, तब तक सिस्टम की नींद नहीं खुलती। और यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या गरीब और मध्य वर्ग अब इलाज कराने से भी डरने लगे हैं? क्या अस्पतालों में जवाबदेही खत्म होती जा रही है? क्या प्रशासन सिर्फ बयान देने तक सीमित है? दोस्तों, यहाँ हमें एक बात साफ समझनी होगी, अगर कोई डॉक्टर दोषी नहीं है तो निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, लेकिन अगर लापरवाही हुई है तो कार्रवाई भी उतनी ही सख्त होनी चाहिए। क्योंकि सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे समाज के भरोसे का है। और अगर ऐसे मामलों में भी जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो कल कोई भी आम आदमी अपने परिवार को अस्पताल ले जाते समय डर जाएगा। आज देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, नई योजनाएं, नई घोषणाएं, नई बिल्डिंग, लेकिन क्या सिस्टम के अंदर इंसानियत भी बची हुई है? क्या मरीज सिर्फ एक केस नंबर बनकर रह गया है? क्या प्रशासन का काम सिर्फ प्रेस नोट जारी करना है या पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना भी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक आईटीबीपी जवान की आवाज़ सुनने में इतनी देर लग रही है तो एक गरीब किसान, एक मजदूर, एक रिक्शा चलाने वाले की आवाज़ कौन सुनेगा? आज ज़रूरत है सिर्फ जांच की नहीं, बल्कि जवाबदेही की। ज़रूरत है ऐसे सिस्टम की जहां गलती होने पर कार्रवाई भी दिखे, ताकि लोगों का भरोसा जिंदा रह सके। वरना अगर अस्पतालों से भरोसा उठ गया तो समाज का सबसे खतरनाक संकट शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंसान बीमारी से पहले डर से मरने लगेगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या मेडिकल लापरवाही के मामलों में फास्ट ट्रैक जांच और सख्त सजा होनी चाहिए? क्या निजी अस्पतालों पर और कड़ा नियंत्रण जरूरी है? और क्या प्रशासन ने इस मामले में तेजी दिखाई या फिर दबाव बढ़ने के बाद सिस्टम जागा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़ जाइए यस न्यूज सच के साथ, जहां खबर नहीं, सिस्टम से सवाल दिखाए जाते हैं।